हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट को तो बना दिया गया, बट किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के बाद उसमें कई खामियां होती है, कई ड्रॉबैक्स होते हैं। तो उन ड्रॉबैक्स को, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ 1992 में कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि रेगुलर इलेक्शंस। देखिए, इन स्टेप से क्या हुआ, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इंडिया में स्ट्रांग होने लगा। क्योंकि तब क्या होता था, 1992 से पहले कई प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि पहले तो इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, उसके बाद रिजर्वेशन नहीं था। मतलब अगर एक जगह पे एक पर्टिकुलर रिलीजन ही डोमिनेटिंग है या फिर कैटेगरी ही डोमिनेटिंग है, तो उसी के लोग चुने जाते थे, इन लोगों का कुछ नहीं होता था। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन कम था, और फिर जो स्टेट थी वो भी ठीक से पावर शेयर नहीं कर रहा था किसके साथ, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो फॉर्म हुई थी। तो उसके अगेंस्ट क्या स्टेप लिए गए, इन सब चीज़ों को हटाने का। तो रेगुलर इलेक्शंस इस्टेब्लिश हुए, या फिर हम ऐसा कह सकते कि नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट। और रेगुलर इलेक्शन से क्या, तो इससे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिकली सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अगर रेगुलरली चुनेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाहर आएगा। क्योंकि हर एक की शक्ल, अगर हर एक का फेस आप रेगुलरली देखोगे, तो आपको एनालाइज कर पाओगे कि ये आदमी सच में हमारे गांव के लिए काम कर रहा है, इसे चुनना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो अगले इलेक्शन में आप उसे जल्द ही बाहर कर सकते हो। उसके बाद रिजर्व सीट्स फॉर SCs, STs एंड OBCs, मीन्स रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ये भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने क्या बताया, पहले क्या होता था, डोमिनेटिंग कैटेगरी के ही लोग मतलब गवर्नमेंट को रूल करते थे एंड ऑल। बट रिजर्व सीट्स इनके लिए बनाने से क्या हुआ, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इससे क्या हुआ, तो इन्हें भी एलियनेटेड फील नहीं हो रहा था। पहली चीज़, मतलब अब इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी SCs, STs और OBCs की, वो भी अब लोकल गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट हो रही थी कि अब हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर इनका रिजर्वेशन आज भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि रिजर्वेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। कंट्रोवर्शियल चीज़ मानी जाती है रिजर्वेशन को, तो वो छोड़िए। बट उसके बाद 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट आजकल मतलब जो टॉपिक बहुत माना जाता है, जो होता नहीं है बट माना जाता है, ये चीज़ याद रखिए। तो रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन मतलब 33% जो होता है, वो वुमेन के लिए इंश्योर किया गया हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में। और इसका रीज़न ये था क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा था। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो चेक करती है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, कहाँ पे, तो लोकल गवर्नमेंट में। और SEC जो होता है वो हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश होता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन आप कहोगे तो वो चेक करते हैं कि कितने, हम कह सकते हैं, ऑनेस्टली इलेक्शंस वगैरह होते हैं और उनके ऊपर कोई नहीं होता। उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। उसके बाद तो इससे क्या होता है, तो यही चीज़, रेगुलर इलेक्शंस इंश्योर होते हैं। मतलब ये एक बैकअप की तरह काम करता है। रेगुलर इलेक्शंस भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया गया हो, बट उसे पूरी तरह इंश्योर करना किसका काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ऐसा क्यों, तो देखिए, अनटचेबिलिटी पे प्रोहिबिट और बैन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आज भी कई जगहों पर वो प्रैक्टिस होता है। तो उसी तरह अगर इस चीज़ को भी किया गया तो गलत होगा, इसलिए। उसके बाद मैंडेटरी फॉर स्टेट टू शेयर पावर। मतलब मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी हम कह सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करता था, उन्हें बुरा लगा कि, मतलब हम कह सकते हैं जेलेसी का फैक्टर था कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो क्यों पावर शेयर करे लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस कारण क्या होता, तो वो ठीक से रेवेन्यू और पावर शेयर नहीं करते थे, किसके साथ, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस कारण इसे भी कंपलसरी कर दिया गया कि स्टेट भी पावर शेयर करे, किसके साथ, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो भी अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए। क्योंकि देखिए, आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, तो जो आनंद कुमार थे उनके पास पैसे भी नहीं थे उन गरीब बच्चों को खिलाने के लिए, क्या खिलाने के लिए, खाना। तो वैसी प्रॉब्लम ना आए, मतलब वैसी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम ना आए लोकल गवर्नमेंट में, इसीलिए
पावर शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ड्रॉबैक्स एंड चैलेंजेस फॉर लोकल गवर्नमेंट। देखिए लोकल गवर्नमेंट ठीक है कि इतने मतलब स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आज भी है, जैसे कि ग्राम सभा डज नॉट मीट रेगुलरली। देखिए आपको अगर इस बुकिश वे में लिखना हो तो आप लिख सकते हो दैट ग्राम पंचायत इंथुजियास्टिकली कंडक्ट इलेक्शंस बट ग्राम सभा डू नॉट मीट रेगुलरली, पहला पॉइंट। उसके बाद स्टेट डज नॉट शेयर प्रॉपर पावर एंड रेवेन्यू। देखिए ये 2 पॉइंट ही मेनली दिए गए बुक में कि स्टेट भी अभी भी ठीक से पावर शेयर नहीं करता है और रेवेन्यू शेयर नहीं करता है। इस कारण क्या होता है, तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। कौन? तो लोकल गवर्नमेंट। और तीसरा पॉइंट है वुमेन आर इलेक्टेड बट दे देमसेल्व्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिंग। मतलब देखिए वुमेन जो है, आपने देखा कि 1/3 रिजर्वेशन जो है उनका किया गया है, बट अगर आप डीपली देखोगे तो एक बात समझिए, जो ये औरतें होती है मतलब जो भी इलेक्टेड वुमेन होती है वो क्या करते हैं, अपने पति को बेच देते हैं। या आप बोलोगे कि कैसी बात कर रहे हैं, बट ये रियलिटी है। और अगर देखा जाए आप सेंसस के अकॉर्डिंग मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि 30 लाख या फिर 36 लाख कुछ उसके अराउंड लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया है, और उनमें से 10 लाख जो है वो वुमेन है। ये तो बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है, बट अगर देखा जाए तो वो सिर्फ ऑफिशियली दिखाया जाता है। रियलिटी में उनके जो हस्बैंड वगैरह होते हैं वो पार्ट लेते हैं इसमें, तो डिसीजन मेकिंग में। तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे लैक कर रहे हैं। सो यही था इस वीडियो में। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।